प्रार्थना ले लेते हैं सबसे पहले। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ को बुलाते हैं। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायक शेखरां स्मितमुखी मां पीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामंबिकाम्। आप सभी साधकों के हृदय में विराजित राजराजेश्वरी माँ ललितांबिका के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बड़ों को वंदन। सभी को श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। आज रवि प्रदोष है, तो प्रदोष काल में ऐसा कहा जाता है कि शिव जी जो है वो कैलाश पर्वत में आनंद मग्न होकर के नृत्य करते हैं, तो तब जो कोई उनकी आराधना पूजा करता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, भगवान वरदान दे देते हैं। और आज जो है प्रदोष स्तोत्र का पाठ करना भी उस समय बहुत लाभकारी होता है। आज जो है प्रदोष काल की अवधि बहुत ज्यादा है, कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा होती है। आज है 6:30 से लेकर के 9 बजे तक लगभग, अपने स्थान के हिसाब से थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो जरूर शिव जी की आराधना करिएगा। ललिता सहस्त्र नाम के मंत्रों के गुंजन से और उनके ध्वनि से हमें आध्यात्मिक मार्ग पे आगे चलने की शिक्षा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। तो आज हम श्लोक 45वां 45 और मंत्र 144 से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे श्लोक 45वां। नित्य मुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया नित्य शुद्धा नित्य बुद्धा निरवध्या निरंतरा। तो यहाँ पे पहले चरण में 4 मंत्र नाम है और दूसरे चरण में भी 4 मंत्र नाम है। इसमें सबसे पहला है नित्य मुक्ता। तो नित्य मुक्ता के बारे में देखते हैं, पहले सामान्य अर्थ देखते हैं। नित्य मुक्ता तो पहला होता है कि जो नित्य यानी शाश्वत चिरंतर, जो सदा सर्वदा रहता है, उसको कहते हैं नित्य। तो जो शाश्वत रूप से मुक्त है, स्वतंत्र है, और जो अनादिकाल से है इसलिए भी मुक्त है, वह जो मोक्ष रूपिणी है, यह ब्रह्म का गुण है। अब जो मुक्त है, हम मुक्ति पाते हैं तब कहते हैं कि उसको मोक्ष मिल गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लेकिन माँ तो नित्य मुक्त है, तो माँ स्वयं मोक्ष रूपिणी है और वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से भी परे है। क्योंकि भक्त भौतिक बंधनों से बंधे हैं, इसलिए माँ को ये नाम मिला है नित्य मुक्ता। देखो, वाग देवता हमारे लेवल पर आकर के माँ के स्वरूप का वर्णन करते, हम अपने आप को भौतिक बंधनों में बंधे हुए पाते हैं, इसलिए उसके विरुद्ध माँ जो है वो नित्य मुक्ता है, इसलिए माँ को इस नाम से पुकारा गया है। यहाँ पे वह सर्वव्यापक है तथा सर्वत्र है, इसलिए भी मुक्त है। हम सीमित है, एक एक हमारी अस्तित्व की सीमाएं हैं, ऐसा हम मानते हैं, इसलिए हम बंधन में हैं। लेकिन माँ सर्वव्यापक है, सर्वत्र, इसलिए मुक्त है। तो एक और जगह पे बताया है कि नित्यम मुक्ता भक्ता यस्याः सा, जिनके भक्त नित्य हैं, मुक्त हैं, और जो अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करती है, उसको कहते हैं नित्य मुक्ता। तो अब इसका गुणार्थ देखते हैं। तो देखो,
हम जो ऐसे अपने आप को मानते हैं कि हम भौतिक बंधनों से बंधे हुए हैं, हम स्थल से बंधे हैं क्योंकि हम यहाँ हैं तो हम और कहीं नहीं है, हम काल से बंधे हैं, हम इस वक्त यहाँ हैं तो सेम इसी वक्त हम और दूसरी जगह नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए माँ के साथ जब कंपेयर यहाँ पे किया गया तो बताया कि वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, इसलिए मुक्त है। तो यहाँ पे हम एक जो वेदांत में हमेशा एक उदाहरण दिया जाता है घटाकाश मठाकाश और असीम चिदाकाश का, तो उसके आधार से हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि देखो, घट की उपाधि से घट के आकाश, एक घट यानी घड़ा। अब एक कल्पना कीजिए कि एक घड़ा है, उसके खाली घड़ा है, तो खाली है इसका मतलब अंदर स्पेस है यानी आकाश है। और एक कमरा है, उसको मठ कहा गया है, तो मठ के अंदर भी कोई सामान नहीं है, सिर्फ चार दीवारी है, तो उसको कहते हैं, उसके अंदर की खाली जगह को, अवकाश को कहते हैं मठाकाश। और उसके बाहर जो अनंत आकाश है उसको चिदाकाश कहते हैं। तो जब हम घट के अंदर के आकाश को घटाकाश के रूप में व्याख्यायित करते हैं। अब ये जब घड़ा टूट जाता है तो उसके अंदर का आकाश जो है वो अनंत आकाश के साथ एक रूप हो जाता है, मिल जाता है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन वास्तव में वो पहले से ही मिला हुआ था, कभी भी आकाश के ऐसा विभाजन हुआ ही नहीं, उसके ऐसे टुकड़े हुए ही नहीं थे। तो जैसे आकाश सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, इसी तरह ब्रह्म स्वरूपिणी माँ जो है वो सर्वव्यापक है। और हमारी सीमित दृष्टि से हमें सीमित लगती है, हम उसको एक रूप की कल्पना करते हैं, एक नाम देते हैं, तो हम उसको सीमित रूप में मानते हैं। लेकिन वो किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से बंधी नहीं है, वो नित्य मुक्त है। तो ब्रह्म को इस रूप में जानने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें भी ऐसी उपाधि बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। हमें कौन सी उपाधि है, तो सबसे पहला तो देहाभिमान है, हम ये देह को अपना मानते हैं, इसी को सर्वस्व मानते हैं, यही हमारा परिचय है। तो हमारा नाम रूप जो है, हमारी शैक्षणिक उपाधियां हैं, हमारा पद है, हमारा परिचय है, हमारी डिग्रियां हैं, ये सारी हमारी उपाधियां हैं। तो इसी वजह से हम अपने को सीमा में बांध लेते हैं। तो भक्ति की दृष्टि से एक ही परिचय हमारा है कि हम माँ के हैं, और ज्ञान की दृष्टि से एक ही परिचय है कि हम वही ब्रह्म स्वरूप है। तो माँ यहाँ नित्य यानी शाश्वत रूप से मुक्त है, इसलिए वे मुक्ति का स्रोत है। जो स्वयं मुक्त, हम शाश्वत हमेशा के लिए मुक्त है, तो वही वो मुक्ति का स्रोत है, हमें भी मुक्त कर सकती है। तो भक्तों को ये सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति दिलाती है। अब यह नाम हमारे आत्मा के बारे में मूलभूत सत्य को दर्शाता है। हम हमेशा से मुक्त ही है। तो इसमें तीन बातें हैं कि हमारी आत्मा स्वतंत्र है, यानी बाहरी कुछ कुछ प्रयास करने के बाद हम मुक्त होंगे, ये जो हमारा भ्रम है, तो ये बात नहीं है, हम हमेशा से मुक्त है, पहली बात। दूसरी है कि ये भविष्य में पाने की अवस्था नहीं है, लेकिन हमको क्या लगता है, हम बहुत सारा अनुष्ठान करेंगे, आध्यात्मिक पद पे बहुत सारी प्रगति करेंगे, उसके बाद कहीं दूर भविष्य में हमारी मुक्ति होगी, तब हम मुक्ति पाएंगे। लेकिन ये नाम दर्शाता है कि आप हमेशा से मुक्त हो, भविष्य में पाने की अवस्था नहीं है। तीसरा है कि ये मुक्ति को हमें अर्जित नहीं करना है। जैसे हम ज्ञान का अर्जित करते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं तो उस ज्ञान को संपादन करते हैं, ऐसे मुक्ति को कहीं से हमें बाहर से लाना नहीं है, उसको अर्जित नहीं करना है, बल्कि हम हमेशा से ही मुक्त है। हमें सिर्फ ये जान लेना है कि हम मुक्त हैं, बस। तो ये जो बंधन और सीमितता का अनुभव है, ये एक भ्रम है। तो ये नाम हमें उस सत्य से परिचित कराता है, परिचय कराता है। देखो, हम इसके बारे में ऐसे डायरेक्ट तो इसको लागू नहीं पड़ती, लेकिन एक कथा मुझे याद आती है। एक राजा थे, जैसे कि पुराणों में एक बात आती है कि एक राजा था, और कहीं जाते वक्त उनका एक राजकुमार, छोटा सा बच्चा जो होता है, वो अलग हो जाता है, खो जाता है। अब राजा बहुत ढूंढता है और उसको पाने की कोशिश करता है। कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन उस राजकुमार का पता नहीं चलता है। अब क्या होता है, लेकिन फिर भी राजा ने आशा नहीं छोड़ी थी। तो एक बार प्रधान जो किसी एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो वहां पे एक भिखारी बैठा था, और प्रधान को ऐसा लगा कि कुछ इसके चेहरे पे कुछ अजीब तेज है, ये भिखारी नहीं लग सकता। तो ज्यादा उसके करीब जाके उसको ज्यादा पूछताछ करने पर, या और जो कुछ राजकुमार की निशानियां राजा ने दी थी, वो जब उसने उसके साथ देखा, तो पता चला कि ये तो वही राजकुमार है जो कि कुछ साल पहले खो गया था।
अब राजा वृद्ध हो चुका था, उसे अपना राज्य अपने राजकुमार को सौंपना था, इसीलिए जोरों शोर से उसको ढूंढना शुरू हो गया था। तो प्रधान ने उस व्यक्ति को, उस जो भिखारी रूप में बैठा था, उसको कहा कि अरे, तुम अपने को भिखारी समझते हो, तुम तो राजा के पुत्र हो। अब वो आश्चर्य में पड़ गया। उसको उसी टाइम रथ में बिठाया गया और राजमहल में ले जाया गया और उसको सुंदर वस्त्र पहनाए गए। और जब राजा से उसका मिलन हुआ तो आश्चर्यचकित हो गया। वो सारी उसके शरीर पे जो कुछ निशानियां थी वो पहचान ली गई। तो उसको राजकुमार घोषित कर दिया गया और राजा बहुत खुश हुए। अब बताइए, वो जो भिखारी था, जो अब तक अपने को भिखारी समझता था, उसको अपने को राजकुमार समझने में कितनी देर लगी? क्या उसने बाहर से कुछ अभ्यास किया या कुछ संपादन किया ज्ञान, या कुछ भविष्य में वो राजकुमार स्थापित हुआ? नहीं, तुरंत जैसे उसको बोध हुआ कि वो ये भिखारी नहीं है, वो तो राजकुमार है, राजा का पुत्र है, तो तुरंत उसके मन की अवस्था बदल गई और वो अपना असली स्वरूप जान लिया उसने। तो इस कथा के द्वारा हमको ऐसे मिलता है कि ये जो स्वरूप है हमारा, उसको दर्शाने के लिए, जैसे प्रधान ने उसको आकर के बताया, ऐसे हमको सदगुरु आकर के ऐसे बताते हैं। या तो ऐसे ललिता सहस्त्र नाम जैसे ऐसे मंत्र है, तो वाग देवता ऋषि, यहाँ पे वाग देवता ऋषि है, वो हमको इस नाम के द्वारा ये बोध कराते, अवगत कराते कि आप खुद हमेशा नित्य मुक्त हो, आप आत्म स्वरूप हो। तो ये ऐसे डायरेक्ट स्टोरी इसको लागू नहीं होती है, लेकिन इसके द्वारा हम ऐसे जान सकते हैं कि अगर ये बोध हो जाए हमारे मन के अंदर तो हम तुरंत मुक्त ही है। और इसीलिए संत जो होते हैं, जो आत्म साक्षात्कारी होते हैं, उनको कोई बंधन बीच में नहीं आता है। वो अपने आप को हमेशा सर्वथा मुक्त जानते हैं, मुक्त उन्होंने अनुभव कर लिया होता है। तो आगे का मंत्र और आगे का नाम देखते हैं। अब यह है 145 निर्विकारा। तो वह जो सभी प्रकार के विकारों और परिवर्तनों से रहित है, तो यह ब्रह्म का गुण है। यह नाम हमें उन्हें ब्रह्म स्वरूपिणी दर्शाता है। अब ये कैसे, ये हम गुणार्थ में देखते हैं। और जो शिव शक्ति एक रूपिणी को संदर्भित करता है, ये भी हम देखेंगे विस्तार से। और हर एक प्राणी मात्रा में 6 विकार होते हैं: अस्ति, जायते, वर्धमान, विपरिणमते, अपक्षीयते और नश्यति। तो इसका गुणार्थ देखते हैं। ये सामान्य अर्थ हुआ। अब देखो, ब्रह्म जो है वो अपरिवर्तनीय है, लेकिन हमको तो पता है कि माँ तो त्रिगुणात्मिका होकर के ब्रह्मांड का सृजन करती है, मूल प्रकृति है। तो यहाँ पे तो उनको कहा कि ये ब्रह्म स्वरूपिणी है, तो अपरिवर्तनीय है। लेकिन जब ये शिव के साथ जुड़ी है, शिव शक्ति का रूपिणी है, अव्यक्त है, अभी तक उन्होंने त्रिगुणात्मिका रूप धारण नहीं किया है, तब वो ब्रह्म स्वरूपिणी है। तो यहाँ पे ये नाम जो है शिव शक्ति का रूपिणी को दर्शित करता है। और सांख्य शास्त्र में देखते हैं तो पुरुष और प्रकृति ऐसे 2 सिद्धांत है। उसमें पुरुष जो है साक्षी है और प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मिका बन करके अव्यक्त के रूप में 23 तत्वों में परिवर्तित होती है। तो कौन से 23 तत्व है? तो पहले महत यानी ब्रह्मांडीय बुद्धि, एक तो हमारी इंडिविजुअल बुद्धि होती है, एक तो ब्रह्मांड की बुद्धि जो कार्यरत होती है और उसी उसका प्रभाव हमारी बुद्धि पे पड़ता है। एक अहंकार, एक महत अहंकार होता है, उसके बाद में उसके और आगे विभेद होते हैं, और 5 तन मात्राएं। तो ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी ये अभी तक पंच महाभूत बने नहीं है, सूक्ष्म स्वरूप है। तो ये जो 7 तत्व है, इसको कहते हैं कारण। और उसके बाद में कार्य जो होता है वो 16 तत्वों की निर्मित होती है। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 पंच महाभूत और एक मन, तो 16 तत्व और होते हैं। लेकिन मूल प्रकृति से ये सारी विकृति उत्पन्न होती है, तो इसको विकार कहते हैं। और इसलिए यहाँ पे वाग देवता कहते हैं ये ऐसे विकारों से रहित है। यानी अगर ये त्रिगुणात्मिका होती हुए तो भी उनको ये छूता नहीं है, ये सारे विकार। तो ये अस्पृश्य है। तो ब्रह्म की ना तो उत्पत्ति है, ना तो ब्रह्म से कुछ उत्पन्न होता है। तो यह सांख्य के अनुसार जो पुरुष बताया गया, यहाँ पे माँ को उस पुरुष के रूप में संबोधित किया है। यानी ब्रह्म जो है वो कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है। तो ये एक अर्थ इसका निकलता है निर्विकारा। अब वाग देवता जो है वो हमारे संदर्भ से बातें हमको बताते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा हमको, हम क्या देखते हैं जगत में? 6 प्रकार के विकार देखते हैं। एक तो अस्थि,
अस्थि यानी सभी जीवंत प्राणी पहले जो है गर्भ में होता है, यानी कि उनका अस्तित्व शुरू होता है। फिर जायते यानी उसके बाद में अप्रगट पहले होता है, फिर प्रगट रूप में जायते यानी जन्म होता है, तो ये दूसरा विकार हुआ। और उसके बाद में वर्धते यानी विकास होता है। हम देखते हैं छोटा बच्चा है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसका कद बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है जैसे। तो बाद में होता है परिणमते यानी अलग अलग परिवर्तन होते हैं उसके विचारों में, उसके रूप में, उसके शारीरिक आकार में, कद में, सब में, वजन में, सब में परिणाम होता है। और उसके बाद एक लेवल तक होता है, ऐसे नहीं कि बढ़ते ही जाते हैं बढ़ते ही जाते हैं। हमारे जैसे इंडियन होते हैं तो 5 6 6.5 ज्यादा से ज्यादा, कोई अपवाद रूप में उससे ज्यादा इतने फुट लंबे होते हैं, उसके बाद में नहीं होते, ऐसे नहीं कि बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन एक स्टेज के बाद में क्या होता है, फिर डाउनवर्ड डाउनफॉल यानी जरा क्षीणता आती है, वृद्धत्व आता है, तो ये परिवर्तन होने लगता है। उसके बाद में अंत में नश्यति, सबका जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है। तो ब्रह्म जो है उसमें ये 6 प्रकार के कोई भी विकार नहीं है, इसीलिए माँ को यहाँ निर्विकारा, वो अजन्मा है, अनादि है, शाश्वत है और इन सबसे मुक्त है। तो विकार परिवर्तन से रहित है, इसलिए निर्विकारा। और एक प्रकार से भी कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में 7 धातु है, ये भी सारे विकार है, उस धातु के कम ज्यादा होने से भी विकार उत्पन्न होते हैं। ऐसे 3 प्रकार के दोष है, कफ, पित्त और वायु। तो धातुओं में अलग अलग परिवर्तन होने से ये आयुर्वेद की दृष्टि ये सारे दोष विकार होते हैं, कभी वायु बढ़ जाता है, कभी पित्त बढ़ जाता है, कभी कफ बढ़ जाता है। तो ये जो हमारे में भौतिक शरीर में जीवंत प्राणियों में जो सारे ये विकार दोष पाए जाते हैं, उनसे माँ अछूती है। अच्छा देखो, रहती तो है इसी शरीर में, इसी के अंदर, वो सर्वव्यापक है, हमारे में भी है, लेकिन ये हमारे शरीर के जो कुछ विकार है वो उनको स्पर्श नहीं करते हैं। तो यह नाम हमको आत्मा को अजन्मा, अनादि, शाश्वत स्थापित करता है। और जिसका न जन्म है न मृत्यु है, जो शाश्वत साक्षी है, यह हमारा भी असली मूल स्वरूप है, यह हमें वाग देवता बताते हैं। अब आगे का नाम देखते हैं। निष्प्रपंचा। अब प्रपंच यानी विस्तार यानी विकास, यानी जो अव्यक्त है वो व्यक्त होता है, अभिव्यक्ति होती है, या एकत्रीकरण या प्रतारण। तो ये सारे प्रपंच में ये सारे अर्थ आते हैं। और प्रपंच यानी पंच, पंच से बना ब्रह्मांड। अब क्या क्या पंच है, यानी 5 5 तत्व। तो ये भी 5 है और उनके अंदर भी 5 तत्व है, जैसे पंच तन्मात्रा, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच महाभूत। तो ये सारे पंच से जो बना है उसको कहते हैं प्रपंच। अब माँ इनसे परे है, इन सबसे ऊपर है, इनसे अलग है, तो इसीलिए उनको निष्प्रपंचा, निश यानी निषेध है, इसके रहित। तो निष्प्रपंचा वह जो ब्रह्मांड से परे है, विस्तार विकास से रहित है, यानी ऐसा नहीं कि उसका भी विकास, ब्रह्मांड का विकास होता है, विस्तार होता है, लेकिन माँ जो है इन सबसे रहित है, पूर्ण है और सर्वव्यापक है। तो सारे भौतिक परिवर्तनों के जो लक्षण है उन लक्षणों से परे है, उनसे वो अछूती है, अस्पृश्य है, और ये सारे प्रपंच का आधार भी है। तो इस प्रकार निष्प्रपंचा जो है, अब इसका भी हम देखते हैं गूढ़ार्थ क्या होता है। तो देखो, जब सभी निर्गुण ब्रह्म का ये संकेत करते हैं सभी नाम, और वह किसी विस्तार से भी रहित है। तो ब्रह्म कभी भी ऐसे रूपांतरित नहीं होता है, अपरिवर्तनीय है। तो ये एक से अनेक होता है, जो वो उसको कहते हैं प्रपंच। हम भी देखो, हम कहते हैं प्रपंच बढ़ा दिया, यानी पहले अकेले थे, फिर शादी हुई, पर बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, तो ये हम कहते हैं कि प्रपंच बढ़ता है। तो ये जो विस्तार होता है, बढ़ना होता है, उसको कहते हैं प्रपंच। तो माँ जो है ये ऐसे सारे प्रपंच से अलग है। तो एक ऐसा समझ लीजिए कि एक उदाहरण के लिए कि एक जल राशि है, एक समुद्र है, और उसके अंदर बहुत सारे प्रतिबिंब पड़ते हैं। तो जो किनारे पे भी खड़े हैं या आकाश से भी कुछ उड़ रहा है, तो सारे प्रतिबिंब उसके अंदर पड़ते हैं। तो ये सब प्रतिबिंब के अंदर जो कुछ भी घटित होता है, परिवर्तन होता है, उससे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं।
जैसे एक समुद्र है, जल राशि है बड़ी बड़ी, उसके अंदर बहुत सारे आकाश के बादलों के या पक्षियों के या किनारे पे खड़े हुए लोगों के सारे प्रतिबिंब पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सारे प्रतिबिंब समुद्र में है, पर समुद्र उनमें नहीं है। प्रतिबिंब का अस्तित्व किस पर निर्भर है? तो समुद्र पर निर्भर है। पर समुद्र का अस्तित्व उन प्रतिबिंब पर निर्भर है, नहीं है। तो प्रतिबिंब में जो कुछ घटित होता है, परिवर्तन होती है, प्रक्रिया होती है, तो समुद्र उससे अस्पृश्य है। तो ऐसे ही माता जो है, श्री माता, वो सारे प्रपंच से अस्पृश्य है। तो साधना क्या है कि ब्रह्मांड जो है वो पूरा उन्हीं में स्थित है, तो उनमें, पर वे उनमें नहीं है। तो यह यही हमारी आत्मा का भी स्वरूप है। तो गीता के भी 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान भी अर्जुन को यही बात बताते हैं, मया ततमिदम सर्वं जगद अव्यक्त मूर्ति नाम मस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। यानी भूत मात्र, सभी भूत मात्र मुझ में स्थित है, पर वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मैं अपनी अव्यक्त मूर्ति में संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। तो यही, ऐसे ही हमारी आत्मा जो है वो निर्विकारा निष्प्रपंचा, यही बात आत्मा के बारे में भगवान अर्जुन को समझाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये वाग देवता हमें समझाते हैं। ये तो पहले जो सारे नी के हमने अर्थ देखे, वो ब्रह्मांड के बारे में थे। अब धीरे धीरे हमको वाग देवता आत्मा की तरफ, अपने अंदर झांकने की ओर ले चलते हैं। तो ऐसे गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में भी ऐसे बताया है। तो हम देखते हैं आगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, तो यहाँ पे भी इस तरह से निर्विकारा और निष्प्रपंचा है। तो भगवान यही बात अर्जुन को भी आत्मा के बारे में गीता में दूसरे अध्याय में बड़े विस्तार से समझाते हैं। अब जो निराधारा से लेकर के हमने यहाँ तक नाम देखे, निराधारा, निरंजना, निर्लेपा, निर्मला, नित्या, निराकारा, निराकुला, निर्गुणा, निष्कला, शांता, निष्कामा, निरुपप्लवा, नित्य मुक्ता, निर्विकारा और निष्प्रपंचा। तो ये जो सारे नाम थे वो माँ को ब्रह्म स्वरूपिणी रूप में दर्शाया गया, यानी माँ का विराट स्वरूप ब्रह्मांड में माँ किस स्वरूप में प्रकट है। तो धीरे धीरे अब बाग देवता आगे के नामों के द्वारा हमको आत्मा की ओर लक्ष्य कराती है। तो यहाँ पे वाग देवता हमको कहते हैं कि आप अपने स्वयं भीतर में अब झांके कि माँ किस रूप में, आत्मा स्वरूप में स्थित है। तो अनंत ब्रह्मांड से अब हम स्वयं की आत्मा की अनंत गहराई में हम धीरे धीरे अभी उतरते जा रहे हैं। तो अभी अगला नाम देखते हैं, निराश्रया। निराश्रया, आश्रय यानी जिसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, निर्भरता है। हाँ, आश्रय वह जिससे कुछ वस्तु जुड़ी हो या जिस पर कोई निर्भर हो, टिकी हो। जैसे एक वृक्ष है तो वेल लता जो है उसके ऊपर टिकी हुई है या उससे जुड़ी हुई है। तो निराश्रया यानी अशरीरी होता है। यानी अब अर्थ क्या हुआ, वह जो किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, किसी के वजह से वो टिकी नहीं है, किसी पर आधारित नहीं है, बल्कि उससे ऑपोजिट सबका आधार है और सब कुछ उन पर निर्भर है। तो यहाँ पे निराश्रया जो है, इसका भी उदाहरण देखते हैं। तो आश्रय शब्द यहाँ पे जब वाग देवताओं ने लिया, तो हम हमारे को समझने के लिए यहाँ पे उसका जो संदर्भ निकलता है वो शरीर का। हम शरीर को आश्रय समझते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि पहले नाम आया था निराधारा। तो निराधारा, यह भी हमको लगता है कि ये जैसे उसके उसके जैसा ही है। तो वहां पे वो ब्रह्मांड के संदर्भ में था, और यहाँ पे आश्रय शब्द जब लिया गया है तो ये हमारे संदर्भ में, पिंड के आत्मा के संदर्भ में है। तो धीरे धीरे हमको साधना में आगे बढ़ाते हैं वाग देवता और कहते हैं कि माँ जो है वो पूर्ण तरह स्वनिर्भर है और स्वतंत्र है। तो हमारी सामान्य मान्यता क्या होती है कि हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहती है, यानी जो आत्मा है उसका आधार ये शरीर है, यानी आत्मा इसके आधार से टिकी हुई है। अगर ऐसा हम समझते हैं सामान्य समझ के हिसाब से।
लेकिन तो क्या हो गया, अगर शरीर नष्ट हो गया तो क्या शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा भी नष्ट होनी चाहिए थी, अगर वो इसके आधार पे है तो। जैसे अगर वृक्ष को अगर काट देते हैं तो वेली भी उसके आधार के बिना नष्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा तो नहीं देखते हैं, आत्मा तो नष्ट नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके यह नाम हमें दर्शाता है कि हमारी आत्मा वो भी ब्रह्म स्वरूप है, और इसलिए उसके अस्तित्व के लिए किसी शरीर के आश्रय की हमें आवश्यकता नहीं है। तो एक कहा जाता है कि स्वात्मैव देवता प्रोक्तम ललिता विश्व विग्रह, ये एक फेमस उक्ति है। इसका मतलब है कि ललिता स्वयं विश्व में एक विश्व विग्रह के रूप में, विश्व के रूप में व्याप्त है, और वही हमारी स्वात्मैव आत्मा, वो हमारी स्वयं की आत्मा भी वही है। तो कबीर का भजन है, मुझे याद आता है, अब ऐसी आत्मा है, हम कहाँ ढूंढने जाएंगे उसके, उसको, हमको तो दिखाई नहीं देती है, हमको तो शरीर ही दिखाई देता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होई तुरंत मिल जाए पल भर की तलाश में, कहे कबीरा सुनो वही साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। तो विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। तो ये सारे वाग देवता इन नामों के द्वारा हमें विश्वास दिलाते हैं कि आत्मस्वरूप रूपे, आत्मस्वरूप स्वरूपिणी माँ जो है वो हमारे अंदर, ब्रह्म स्वरूपिणी हमारे अंदर स्थित है। तो ललिता नाम, ललिता सहस्त्र के नाम के नामों पे हमें विश्वास रखना है, तो वही हमको ये सारा प्रकाश ज्ञान देगा। अब साधना क्या करनी है, तो जब तक हम अपने आप को एक स्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता मानते हैं कि नहीं, मैं एक अलग हूँ, ये एक अलग है, वो अलग है, तो हम अपने को स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा अहंकार बना रहता है। तो साधना, साधना में सबसे पहला स्टेप क्या आता है कि हम पहले तो हमारे अहंकार का समर्पण करें। तो पहला आता है, मैं माँ का हूँ, मैं माँ का हूँ, ये हमें पहला कहना है। तो यहाँ पे फिर भी मैं बड़ा है, मैं पहले आता है, मैं माँ का हूँ। तो यहाँ पे फिर भक्त जो है उसका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। तो वो यहाँ पे ये क्या करता है, वो जीव भाव में, तो धीरे धीरे बाह्य पूजा का पाठ करता है, अर्चना करता है, स्तोत्र पढ़ता है, तो शरणागति लेता है, और तब उसको पता चलता है कि ये सब दुख सुख दुख जो है वो सब माँ का ही दिया हुआ है। तो ये उसको विश्वास हो जाता है। अब शरणागति ले ली, अब दूसरा स्टेप क्या आता है कि अभी तक दूरी है, मैं माँ का हूँ, लेकिन माँ ने कहा, माँ के साथ हमारा कोई संबंध तो है नहीं, हमने कह दिया अपनी तरफ से। तो फिर दूसरा है, मैं, माँ मेरी है। अब माँ मेरी है कहने से मैं माँ के निकट हो गया, अब उसको मैंने अपना लिया, अपना कोई भी रिश्ता, मतलब यहाँ पे दास्य भक्ति कहो, माधुर्य भक्ति कहो, माता पिता समझो, किसी भी तरह से माँ मेरी है, तो आत्मीयता आ गई, तो प्रेम की अवस्था आ गई, तो यहाँ पे निकटता आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैं पीछे रह गया, अब मेरी माँ मेरी है, तो माँ बड़ी हो गई। अब इसके बाद में जो है अंतर्याग शुरू होता है, यानी इससे भी साधना में जब कोई आगे बढ़ता है तो मैं और माँ एक हूँ, तो यहाँ पे अद्वैत हो जाता है, यानी मैं अलग नहीं हूँ, माँ भी अलग नहीं है, हम दोनों एक हैं। तो यहाँ पे दोनों लीन हो जाता है, अब सिर्फ अस्तित्व रह जाता है। तो जब माँ मेरी ये कहते हैं तो वात्सल्य भाव होता है, भक्ति होती है, माधुर्य होता है, प्रेम होता है। लेकिन जब माँ और मैं एक हूँ कहते हैं तो भक्ति की पराकाष्ठा, यानी ज्ञानोत्तर भक्ति, यानी पराभक्ति, यानी अद्वैत, तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो यहाँ पे जो माँ है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही माँ है। तो ये सो हम सह, ये जो हम हमारा मंत्र है, इसको इसका अनुभव होने लगता है। तो माँ को पाने का अर्थ क्या है, स्वयं को पाना, स्वयं को खोजना। तो यहाँ पे ये सारे नाम हमें अपने अंदर आत्मस्वरूप की पहचान कराते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में एक अष्टम अध्याय में एक कथा आती है प्रजापति इंद्र और विरोचन की। तो इस संदर्भ में उसको भी देख लेते हैं। अब क्या होता है कि सबको पता चलता है कि आत्मा के बारे में जानना चाहिए। अब देवों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में इंद्र को भेजा कि जाओ आप जाकर के पता करके आओ, क्योंकि वो लोग देवताओं भोग विलास में रहते थे, दानव भी अपने अहंकार में रहते थे। तो दानवों के प्रतिनिधि के रूप में विरोचन को भेजा गया। तो दोनों जन आते हैं शिष्य बन के प्रजापति के पास और कहते हैं कि हमें आत्मा के बारे में जानना है, कि जो आत्मा है वो पाप रहित है, मृत्यु शोक रहित है, अभी कोई मरना नहीं चाहता है, इसलिए कहते हैं उसके बारे में हमको ज्ञान दे दीजिए।
अब देखो, गुरु के पास जाने से ऐसा नहीं कि तुरंत गुरु अपना तुम्हें उपदेश देने लगे। पहले तो परख करते हैं, सचमुच में इसको जानना है, सचमुच में सीरियस है, टिकने वाला है, तो कहते हैं पहले साधना करो। तो 32 साल तक उनको साधना करने के लिए कहते हैं। उसके बाद उनको एक उपदेश दिया जाता है, कहते हैं प्रथम शिक्षा। क्या कहते हैं कि दर्पण में जो दिखता है वो आत्मा है। अब जा करके विरोचन था, वो जाके जल में झांकता है, तो उसको अपना प्रतिबिंब दिखता है, तो वो समझ जाता है हाँ शिक्षा पूरी हो गई, ये आत्मा, मेरा जो देह है वही आत्मा है। वो चला जाता है, वो अपने दानवों को जाकर के ये शिक्षा देता है, तो सब अपना भोगी वृत्ति में लग जाते हैं कि ये शरीर को पालो, खाओ पियो, मौज करो। ये वृत्ति उनकी हो जाती है। अब इंद्र जो कहता है कि उसको लगता है कि वो वापस लौटता है, उसको कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, दर्पण में अगर दर्पण हिलता है या जल जल में प्रतिबिंब मिलता है, लेकिन आत्मा तो ऐसी नहीं हो सकती, उसमें परिवर्तन तो नहीं हो सकता है। तो मेरी समझ में नहीं आया। वो फिर से जाता है प्रजापति के पास, फिर से उसको 32 साल तक साधना करने को, ध्यान करने को कहते हैं। उसके बाद उसको दूसरी शिक्षा दी जाती है कि जो स्वप्न में विचरता है और जो वही आत्मा है। तो अब इंद्र सोचता है कि स्वप्न में तो कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है, कभी भय भी होता है, लेकिन आत्मा तो इन सब से, ये सब कैसे ब्रह्म हो सकते हैं, अगर स्वप्न का पुरुष अगर आत्मा है तो। फिर से वो प्रजापति के पास जाता है। प्रजापति फिर उसको 32 साल तक साधना करने को बोलते हैं, ध्यान करने को बोलते हैं, और फिर तीसरी शिक्षा दी जाती है कि गहरी नींद में जो आनंदित रहता है, यानी सुषुप्ति में जो पुरुष है वही आत्मा है। तो यानी पहले जागृत अवस्था की बात बताई, फिर स्वप्न अवस्था की बात बताई, अब उसको गाढ़ निद्रा यानी सुषुप्ति की बात बताई। उसमें तुमको जिसका अनुभव होता है, जो वहां पे जागृत होता है, वो आत्मा है। अब ये सोच में पड़ जाता है, कहता है कि सुषुप्ति में तो ज्ञान भी नहीं होता है, तो क्या आत्मा भी अज्ञान है? तो फिर से उसको डाउट आता है। तो फिर आकर के वो कहता है कि अज्ञानी हो जाए वो चीज कैसे आत्मा हो सकती है? यानी मैं जब गाढ़ निद्रा में होता हूँ तो मुझे तो किसी चीज का भान नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, तो उसको कैसे मैं आत्मा मान लूं? तो फिर से जाता है प्रजापति को। अब प्रजापति को लगता है कि नहीं, सचमुच ये जानना चाहता है, तो अब 5 साल की सिर्फ उसको साधना करने को बोलते हैं। फिर चौथी दीक्षा देते हैं, तब कहते हैं कि उसको कि अब अंतिम शिक्षा देते हैं कि शुद्ध चैतन्य जो है, तुरीय अवस्था में जिसको अनुभव किया जाता है, वह आत्मा है। और ये आत्मा शरीर से परे है, ये स्वप्न से भी परे है, सुषुप्ति से भी परे है। वो प्रकाश स्वरूप है, अमृत है, अभय है, निरूपाधिक ब्रह्म है, वो साक्षी चैतन्य है। वो न तो शरीर है, न तो स्वप्न है, न तो मन है, न तो बुद्धि है, न तो अज्ञान है, सुषुप्ति है। तो यहाँ पे विरोचन किसका प्रतीक है? तो ये अविद्या का, यानी बाह्य देहाभिमान। तो जब तक हम बाह्य देहाभिमान में, तो हमारी स्थिति विरोचन जैसी है। इंद्र किसका प्रतीक है? तो विवेक युक्त जो साधक है, वो जानना चाहता है कि नहीं, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। अगर माँ का इतना स्वरूप का वर्णन ललिता सहस्त्रनाम में किया है, तो क्यों मुझे अनुभव में नहीं आता है? तो ललिता सहस्त्रनाम का सतत पाठ करने से अंदर से ही यह ज्ञान प्रकट होने लगता है, और माँ अंदर से ही अज्ञान को दूर कर देती है। प्रजापति कौन है? तो गुरु तत्व है। तो यहाँ पे वाग देवता हमको गुरु तत्व बन करके ये उपदेश ललिता सहस्त्रनाम का दे रहे। और 101 वर्ष की जो बात यहाँ पे आई, पहले 32, बाद में 32, तीसरी बार 32, यानी 96, और उसके बाद में 5 साल। तो ये बताता है कि दीर्घ साधना, निरंतर अभ्यास वो से परिपक्वता होती है। तो ये नहीं सोचो कि अभी हमको भी 101 वर्ष के बाद में ही ज्ञान होगा, नहीं। इतने जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म दुर्लभ मिला है, उसमें भी भारतवर्ष में जन्म मिला है, उसमें भी सनातन धर्म में जन्म मिला है, उसमें भी ऐसे सारे शास्त्र अवेलेबल है। तो ये आखिरी जन्म है, ऐसा सोच लो। मैंने तो सोच लिया है, आप भी अपना ऐसे ही सोच लो। जब इतनी पूरा थाल हमारे सामने परोस के रख दिया है, तो अब कोई खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, ऐसी कोई डाउट रह सकता है? ऐसी शंका नहीं है। तो श्यामसुंदर दास जी कहते हैं कि अगर इतना सारा योग कर दिया है, तो ये आखिरी जन्म है, बस अब विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। तो अब आगे के मंत्र को देखते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो आता है नित्य शुद्धा। अब ये नित्य शुद्धा जो है, इसमें ये जो चित्र दिखाया गया है,
तो माँ जो है कुंडलिनी स्वरूप में हमारे शरीर के अंदर भी रहती है, लेकिन वो नित्य शुद्धा है। तो यहाँ पे नित्य शुद्धा, ये आ, सामान्य अर्थ क्या हुआ, तो हम इसका सामान्य अर्थ भी देख लेते हैं। इसमें कुछ मेरे से गड़बड़ हो गई लगता है। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। इसका नित्य शुद्ध का अर्थ होता है कि नित्य, शाश्वत, अनंत काल, अपरिवर्तनीय, ऐसा स्थिर भाव। और नित्य का ये सारा होता है। और शुद्ध यानी स्वच्छ, पवित्र। तो यहाँ पे दोष रहित, अशुद्धियों से रहित, मुक्त, ऐसा स्फटिकमय, निर्मल, ऐसा जिसका स्वरूप है उसको कहते हैं नित्य शुद्ध। तो उनका यह गुण जो है वो कभी बदलने वाला नहीं होता है, सदैव वो दोष रहित है। तो यहाँ पे हमारा कैसा होता है, समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से हमारे शुद्धि में और हमारी पवित्रता में फर्क पड़ जाता है। जैसे अगर हम किसी अपवित्र स्थान पे चले गए या किसी के मृत्यु हो गई वहां पे चले गए, तो हमको आकर के नहाना पड़ता है। या हम कोई स्थान अपवित्र है तो हमको गंगा जल से या गौमूत्र से उसको शुद्ध करना पड़ता है, परिस्थिति की वजह से। या कभी किसी को सूतक लग जाता है, तो हमारे हमारे जीव के हिसाब से अगर हम देखेंगे, शरीर, मनुष्य शरीर के हिसाब से, तो हमारा स्थान और समय और परिस्थिति के हिसाब से हमको ये पवित्रता में, शुद्धता में फर्क आता है। लेकिन माँ जो है उनका यह गुण कभी नहीं बदलता, इसलिए वो शाश्वत है। स्वाभाविक रीत से हमेशा के लिए उन प्रकृति के जो कुछ गुण है, अविद्या के, भौतिक सांसारिक जो अपूर्णता है, वो भी अशुद्धियां हैं, वो भी उनको अछूती है, उनको स्पर्श नहीं करती है। तो सदा माँ की भक्ति करने वाला भी सदा शुद्ध, पवित्र और ऐसा रहता है। अब देखो, शरीर, मन, वाणी से जब हम ऐसी जगह पर जाते हैं, तो कोई पवित्र स्थान होता है, तीर्थ स्थान होता है, तो उसके वाइब्रेशन से हमारे में भी ऐसी पवित्रता आती है, शुद्धि आती है। तो यहाँ पे अपवित्रता जो शब्द है वो हमारे स्थूल शरीर से जुड़ा है। तो जब हमको इसीलिए पवित्र होने की जरूरत पड़ती है। तो जब देखो, हम कभी घर में पूजा पाठ भी करवाते हैं, तो पंडित जी क्या करते हैं, पहले तो भगवान के 3 नाम करवाते हैं हमारे से। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय, नारायणाय, नारायण नमः, माधवाय नमः, ऐसे करके हमको 3 आचमनी, 3 जल का प्राशन कराते हैं। फिर सब हमारी सामग्री उसके ऊपर भी जल छिड़क के उसका अपवित्र जो होती है उसको पवित्रीकरण करते हैं भगवान के पुंडरीक्ष नाम से। तो ये जो है वो अपवित्रता, ये केवल तभी उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु में परिवर्तित होता है, परिवर्तन होता है, कुछ दोष आ जाता है। लेकिन देवी का स्वभाव कैसा है, वो स्वभाव से ही अशुद्धता और अपूर्णता से रहित है। तो देवी में ये अशुद्धि आ ही नहीं सकती और परिवर्तन आ ही नहीं सकता है, इसलिए वो निर्मल और दोष रहित है। तो श्रुति में भी कहा गया है, अत्यंत मलिनो देहो, देह देही च अत्यंत निर्मल। यानी शरीर में जो रहती है माँ, वो जो है वो परवे अछूती है। यानी माँ जो है वो मलिन देह में रहती है, लेकिन खुद जो है वो निर्मल है।
तो हमारी पवित्रता हमने देखा, ग्रहण के समय में भी हमको पवित्र होना पड़ता है। तो हमारा परिस्थिति के हिसाब से, स्थान के हिसाब से और काल के हिसाब से ये हमारे में अपवित्रता आती है, तो हमको उसको पवित्र करना पड़ता है। यानी हम हर समय पवित्र नहीं होता है या शुद्ध नहीं होता है। तो सौंदर्य लहरी में जो है, आदि शंकराचार्य कहते हैं कि माँ जो है, उनका जो हमने सौंदर्य लहरी में श्लोक देखा था कि विशुद्धि चक्र में जो है उनका स्वरूप जो है वो शुद्ध स्फटिक जैसा है। तो शुद्ध स्फटिक का जैसा है ऐसा कहने से इसके ऊपर एक महापेरियार, यानी शंकराचार्य की परंपरा में कांची के जो जगत गुरु शंकराचार्य हुए, 68 उनका रैंक था, मतलब उस क्रम में जो हुए, उनको चंद्रशेखर सरस्वती को महापेरियार कहा जाता है। वो 100 साल जुए जिए, 1894 से 1994 उन्होंने को पूरे भारत में परिभ्रमण भी किया था। और ये ललिता सहस्त्र नाम के ऊपर भी बहुत सारा उन्होंने प्रचार प्रसार किया, टीकाएं भी लिखी। क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस जो चक्र है गले में, हमारा ऊर्जा का केंद्र, उसको विशुद्धि नाम क्यों मिला है? वो इसीलिए मिला है क्योंकि वहां पर विशुद्ध स्वरूपिणी माँ ललिता निवास करती है, इसीलिए उस चक्र का नाम विशुद्धि चक्र है। तो वो इस तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पे आत्मस्वरूपिणी माँ को शिव शक्ति एक रूपिणी के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है, क्योंकि ये शिव के साथ जुड़ी हुई है, तो ये भी ब्रह्म स्वरूपिणी है। तो ये यहाँ पे साधना में क्या करनी है, तो ललिता सहस्त्र नाम के पठन करने से, ऐसे नाम के ऊपर ध्यान करने से क्या होता है कि हमारे मन में जो दुर्गुण, दुर्विचार, कटु शब्द, भावना, ये हमारे विकार है, ये हमारी अशुद्धियां हैं, ये मन मानसिक अशुद्धियां हैं। शारीरिक अशुद्धियां तो हम नहा करके स्वच्छ होकर के पवित्र हो सकते हैं, लेकिन मन की अशुद्धियों को दूर करना है तो हमें ललिता सहस्त्र नाम के जैसे स्तोत्रों का और इस ऐसे मंत्र में इस नाम का हमें ध्यान करना है कि माँ अगर नित्य शुद्ध है तो हम भी उनके ही स्वरूप है, हमारा आत्म स्वरूप ही वो है। तो हमारे अंदर से ये दुर्गुण दूर हो सकते हैं। अब देखो, जहां तक हो सके हमें पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ नित्य शुद्ध है, तो हमारे अंदर उसकी उसी का वास है। तो जो हम अन्न खाते हैं वो भी हमको उसके ऊपर भी, आहार के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। साधना यही है कि किसी भी जगह पे, गली कुची में, कहीं भी गलत जगह पे, नाले पे ऐसे भी बिकने वाले स्ट्रीट स्ट्रीट फूड या जंक फूड को हमें अपने अंदर ग्रहण नहीं करना चाहिए। अंदर तो हमारे माँ का वास है, वो नित्य शुद्ध है। तो हम भी जितना हो सके हमें हर तरह से, आहार की दृष्टि से, पहनावा, अभी कभी कभी ऐसे ऐसे पहनावे लोग पहनते हैं कि सामने वाले के मन में विकार उत्पन्न हुए, तो इसमें भी हमारा दोष है। तो हम ऐसा पहनावा भी हमें पवित्र, इसीलिए तो साधु सन्यासी या तो श्वेत वस्त्र, या तो पीले वस्त्र, या तो गेरुए रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इसी से हमारे ऊपर भी उसका संस्कार पड़ता है, और जो हमको देखते हैं उनके ऊपर भी, मन में भी खराब विचार विकार नहीं आते। तो ये सारी वजह जगह रीत से हमें अपने वातावरण को, परिसर को भी स्वच्छ रखता है। कहते हैं जहाँ पे स्वच्छता होती है वहीं पे लक्ष्मी का वास होता है, अशुद्धि में अलक्ष्मी आती है। तो इस तरह से ये नित्य शुद्धता के ऊपर जब चिंतन करेंगे तो हमको पता चलता है कि हमें हर तरह से हमको शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है, क्योंकि अंदर हमारे वही नित्य शुद्धता के रूप में है और वही हमारा स्वरूप भी है। देखते हैं आगे का मंत्र। पता नहीं चल रहा है मेरे से, कुछ तो गड़बड़ हो गई है जिस वजह से अगला शेयर नहीं हो रहा है नाउ।
ठीक है, मुझे लगता है आज हम यहीं पे सत्र को रोक लेंगे, क्योंकि कुछ मेरी गलती होने की वजह से मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। तो आज हम यहीं पे रुक जाते हैं और सत्र को समाप्ति की ओर बढ़ाते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सब साथ में मिलकर हम भगवान का, माँ के नाम का, शिव जी का जयकारा करेंगे। अपने आप म्यूट हो सकते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर 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 महादेव। जय श्री कृष्णा। थैंक यू थैंक यू दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव दीदी। हर हर महादेव। आज महादेव। प्रदोष है, जरूर से शिव जी की आराधना शाम के वक्त करिएगा। प्रदोष में उसका फल अनेक गुना प्राप्त होता है। प्रदोष स्तोत्र भी अवेलेबल है, उसका भी पाठ करिएगा, 2 मिनट में हो जाता है पाठ। और शिव जी की पूजा, अगर मंदिर भी ना जा सके तो घर में बैठ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या त्र्यंबकम का जाप करें, महामृत्युंजय का। तो मिलते हैं अगले सत्र में। राम जय कृष्ण श्री जी, चेतना जी। जय श्री राम कृष्ण दीदी। कृष्ण। आज हमारे प्रदोष का जय व्रत भी श्री है दीदी, कृष्ण। पूजा करते हैं हम लोग।